हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। लॉग की ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। लॉग टेबल से हमें लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है कि मान लो लॉग की वैल्यू, लॉग 100 की वैल्यू बताओ, लॉग 50 की वैल्यू बताओ। इस तरीके से हमें क्या है, लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। बट हम जो फाइंड आउट करते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं टेबल से। ना टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग को विदाउट टेबल, कि हम लॉग को बिना टेबल के भी क्या है निकाल सकते हैं। बिना किसी टेबल की हेल्प से भी हम क्या है लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग का मतलब क्या है? लॉग इज द इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसको हम लॉग के टर्म्स में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर कोई लॉगरिथम फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मान लो 2 की पावर 4 है, दैट इज इक्वल्स टू 16। इसका मतलब क्या है, जो 16 है अब इसका बेस कितना है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 4। वी कैन राइट 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 इन टर्म्स ऑफ लॉग, लाइक लॉग बेस 10 16 इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब log 16 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4 के। अगर हम इसका बेस कितना कर देते हैं 2। मेनली जो हमें log निकालना होता है उसका बेस होता है हमारा 10। log बेस 10 की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है। अगर मान लो आपको कभी भी बेस ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी 2 बेस कर रखा है, अगर हमारा बेस एक्सप्रेस नहीं कर रखा है यहाँ पे, इसका मतलब है, जैसे मान लो मैंने कहीं पे लिख दिया, समझो 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 10। इट मीन्स अगर हम log 10 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, log का जो बेस है अगर उसको हम 10 मानते हैं तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है 1। ठीक है, किसी भी वैल्यू की अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम होती है, बेस और नंबर अगर दोनों का सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 के बराबर। जो पावर होती है वो यहाँ पे आ जाती है इसकी। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना लॉग को, या फिर किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म को लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस करना लॉगरिथम कहलाता है। तो इसको हम क्या है कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो पहले हम उन रूल्स को स्टडी करेंगे। रूल्स क्या है कि अगर मान लो आपका कभी भी बेस लिखा हुआ है यहाँ पे ई, लॉग बेस ई, और इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मीन्स लॉग बेस ई है और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे x। इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमेशा ध्यान रखना, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बेस को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे बेस बनाएंगे कितना 10। अगर हमें इसको बेस 10 बनाना है, यहाँ पे e की जगह अगर हमें बेस 10 लिखना है तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। We will always multiply 2.303 log base 10 into x। और अब हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्यों हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है ना, कि क्यों यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो कभी भी अगर आपको बेस e मिलता है और अगर उसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 log बेस 10x। अगर मान लो कुछ और बेस हमें यहाँ पे मिल जाता है, ई नहीं मिलता है, कुछ और बेस हमें मिलता है, अगर उसको 10 में एक्सप्रेस करना है, मान लो बेस हमें मिल गया यहाँ पे ए एक्स। अब मान लो इसका बेस हमें 10 बनाना है। 10 क्यों बना रहे हैं हम इसको, क्योंकि अगर आप लॉग टेबल से भी देखोगे तो सारी जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं वो बेस 10 की होती है। हमें हमेशा बेस 10 की वैल्यूज ही मोस्टली क्या निकालनी होती है। तो अगर हमें इसका बेस 10 बनाना है तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, log बेस 10x अपॉन में log बेस 10a। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे log बेस 10x बेस 10a। ऐसे ही हमारे पास एक और रूल है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस, अगर नहीं गिवन है तो हमें कितना मानना है उसका बेस 10। मानो लिखा हुआ है log x की पावर a,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a log x। अगर बेस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो बेस को हमें क्या मान लेना है 10, और अगर log x की पावर a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a log x। इसका बेस कितना होगा 10। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा log, अगर यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है m एंड n, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं log m प्लस log n की तरीके से। मीन्स अगर यहाँ पे दो चीज़ों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो अगर हम उसको log में डिफरेंटली लिखना है तो हम इसको रख सकते हैं log m प्लस log n। सिमिलरली वी कैन राइट हियर log m by n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, और log m by n को हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस n। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं लॉगरिथम के, इनको हमें याद रखना है। जब भी हमें लॉग पढ़ना होगा हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है कहीं ना कहीं पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बिना टेबल के लॉग की। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि log 10 की वैल्यू बताओ, अगर मैंने बेस एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं किया है, इट मीन्स बेस इसका कितना है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज, जैसे मैं यहाँ पे एक और रूल यहाँ पे इसको बना सकता हूँ, अगर यहाँ पे बेस भी आपका x है और वैल्यू भी x है, नंबर भी x है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1। ठीक है, तो जब भी अगर हमें लॉग पढ़ना है तो हमें 4 या 5 वैल्यूज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जिससे कि हम किसी भी लॉग को फाइंड आउट कर सकें। एक तो log 10 की वैल्यू हमें याद रखनी है, log 10 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1। दूसरा हमें याद रखना है log 1 की वैल्यू, जो कि कितनी होती है 0। तो log 10 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0। इन्हें याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। log 2 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 0.30। log 2 की जो वैल्यू है वो होती है 0.30। अगर आपको देखो करेक्ट वैल्यू 2 डेसिमल तक तो चाहिए तो आप इसको 2 डेसिमल तक लिखो। अगर आपको करेक्ट वैल्यू लॉग की 4 डेसिमल तक चाहिए तो इसको 4 डेसिमल तक लिख दो। 4 डेसिमल तक log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब जो भी आपको नंबर चाहिए, जो भी डेसिमल तक, जितने भी डेसिमल तक आपको वैल्यू चाहिए, तो उसको हम उतने डेसिमल तक वैल्यू को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे 2 डेसिमल तक चाहिए, ज़्यादातर मोस्टली हमें क्या है 2 डेसिमल तक हमारा काम चल जाता है, तो log 2 की जो वैल्यू होती है 0.30। ऐसे अगर हमें log 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये होती है, वैसे तो इसको हम लिखते हैं 0.4771। अगर हम इसको क्या है राउंड ऑफ करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 0.48। एक हमें याद रखना है log 5 की वैल्यू, जो कि 0.6990 होती है, और इसको हम अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाती है हमारी 0.70। ओके, एक होती है हमारे पास log 7 की वैल्यू। तो मेनली हमें इन 4 वैल्यूज को याद रखना है, 2, 3, 5 एंड 7। ये प्राइम नंबर्स हैं हमारे, 2, 3, 5, 7। log 10 हमेशा 1 होगा और log 1 हमेशा 0 होगा, तो इन्हें भी हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। log 7 की जो वैल्यू होती है 0.8451, और इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 0.85। तो मेनली हमें ये 4 वैल्यूज पे फोकस करना है। log 2 0.30, log 3 0.48, log 5 0.70, log 7 0.85। अगर हमें ये चारों वैल्यूज याद हैं तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें log की वैल्यूज 10, 1, 2, 3, 5 एंड 7, ये 4-5 वैल्यूज अगर हमें आती हैं तो हम log की किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर रूल्स। इनके रूल की हेल्प से हम क्या इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम कैसे log की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इन वैल्यूज को अपने याद रखना। सबसे पहली वैल्यू हमारी 0, फिर है 0.30, फिर है आपके पास 0.48, फिर है हमारे पास 0.70, और फिर है हमारे पास 0.85, और फिर वैल्यू हो जाती है हमारी 1। ये आपकी 1 की वैल्यू है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 5 की है, और ये 7 की है, और ये 10 की है। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है यहाँ पे। ये वैल्यू हमारी हो जाती है 1। ओके, ये वैल्यूज याद रहेंगी।
ये वैल्यू हमें याद कर, क्योंकि ये ट्रिक है एक, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई मेथड है कि उसमें वैल्यूज क्यों याद करनी पड़ रही है हमें। तो हमें तो क्या है, बिना टेबल की क्वेश्चन करना सीखना है, तो उसके लिए हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी हम वो क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हमें ये रूल्स पता होने चाहिए, ये वाले रूल्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर हमें बेस ई दे रखा है उसको हटा के हम बेस 10 कर सकते हैं, इस तरीके से 2.303 से मल्टीप्लाई करके। अगर बेस कुछ और दे रखा है तब भी हम बेस 10 बना सकते हैं इसका, log 10x अपॉन में log 10। ओके, तो देखो जैसे अभी ये फॉर्मूला ई वाला फॉर्मूला कैसे आया, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आएगा, समझो ये वाला जो फॉर्मूला है अभी कैसे बन गया, log e x इज इक्वल्स टू 2.303 log 10x। तो देखो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया log e x को हम क्या लिख सकते हैं, log 10x अपॉन में log 10e, इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो log 10x बाय log 10, इसकी जो e की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2.72 के आसपास होती है शायद, है ना, e की जो वैल्यू रहती है। अब log बेस 10 2.72 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हमें नहीं पता कैसे फाइंड आउट किया है, अभी तो आप इसके में क्या है हेल्प ले सकते हो, अपने फोन की हेल्प ले सकते हो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया, फिर मैं ये बताऊंगा कि वैल्यू कैसे निकाली होगी, है ना। तो log बेस 10 2.72 की जो वैल्यू होती है आई थिंक 0.434 के आसपास होती है, इसको जब हम निकालते हैं तो, और जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होके आ जाएगा कितना 2.303 log 10x। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये तो रही बात की अगर बेस ई है उसको बेस 10 बनाना है तो 2.303 कैसे मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू कैसे निकाली, अब हम वो वाली वैल्यू सीखने वाले हैं कि ये जो 2.72 की वैल्यू ये 0.434 कैसे आई, बिना टेबल के बिना मोबाइल के हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें दो तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर हमारा लॉग बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है और वो एक प्राइम नंबर नहीं है, अगर लॉग जैसे मुझे वो बोल देता है log 25 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, log 25 कितना होगा, तो हमें क्या इसको कुछ ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये 5 7 2 3 कुछ ऐसा बन जाए, मतलब log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log 5 की पावर 2, हम 25 को एक्सप्रेस कर सकते हैं log 5 की पावर 2। तो यहाँ से हमारा 2 कहाँ आ जाएगा आगे, बाय यूजिंग द रूल्स, मैंने आपको रूल बताए थे 2 log 5। अब आपको पता है 2 और log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, इट मीन्स log 25 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1.4, तो log 25 की वैल्यू होगी हमारे पास 1.4। दूसरा ऐसे मान लो मुझे यहाँ पे निकालना हो log 12, log 12 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसमें तो किसी की पावर भी नहीं बन रहा है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 12 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 4, log 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अब हमें पता है m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है log 3 प्लस log 4, 3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं log 3 प्लस log 4, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा log 3 प्लस log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो अगेन हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी ये कि log 12 हमारा कितना आ गया, देखो log 3 प्लस में इसमें से 2 आगे आ जाएगा, log के जो पावर है वो हमारी आगे आ जाएगी इनटू में log 2। अब log 3 की वैल्यू तो हमें पता है 0.48 प्लस में log 2 की वैल्यू भी हमें पता है कितना है 0.30, तो हो जाएगा 0.48 प्लस में यस 2 इंटू 3 0.60, आंसर विल बी 1.08, दैट इज द वैल्यू ऑफ log 12। आप इसको मोबाइल से निकाल के चेक कर सकते हो कि log 12 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1.08, 2 डेसिमल तक, क्लियर है।
लेकिन अगर मान लो कोई नंबर ऐसा हो जाता है जिसमें ये ऐसे बने ही ना, फ्रैक्शन ही बने ही ना, मान लो कोई प्राइम नंबर आपको दे दिया जाए, तो प्राइम नंबर में हम फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या फिर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम उसके कब तक फैक्टर बनाएंगे? ठीक है ना, अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए या कोई प्राइम नंबर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूँ, मान लो मुझे यहाँ पे, इसको ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ, इसको थोड़ा समझना। जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए log 29 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो log 29 को आप ना तो एक्सप्रेस कर सकते हो 2 या 3 या 5 के टर्म्स में, और ना ही इसको किसी का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ना तो इसके फैक्टर्स बनते हैं, ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मान लो कोई प्राइम नंबर आ जाता है, कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, हमेशा पहला रूल क्या है, हमेशा हर किसी के लिए जो फर्स्ट रूल क्या है, प्लेस डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट। आपका कोई भी नंबर हो, ये सबके लिए है, आपका जरूरी नहीं प्राइम नंबर हो, वो बिना प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए भी, जैसे log 30 होता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये वाला रूल जो है। आपको क्या करना है, प्लेस डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट के बाद में आपको डेसिमल रख देना है। जैसे log 29 है तो आपको क्या रख देना है, इसको log 2.9। अब तो ये गलत हो जाएगा, 29 को 2.9 हम कैसे लिख सकते हैं, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2.9 इंटू 10। log 29 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं log 2.9 इंटू में 10। नाउ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, log 2.9 प्लस में log 10, ये m इंटू n का फॉर्मूला है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n, log m प्लस log n। अब log 10 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, log 10 की वैल्यू तो हमारी होती है 1, log 10 की वैल्यू तो हम यहाँ पे रख देंगे। अब बात आती है log 22.9 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ये चीज है जो समझनी है हमें, log 2.9 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इसकी वैल्यू तो हम रख देंगे यहाँ पे 1, log 10 तो हमारा 1 हो गया, लेकिन log 2.9 कैसे निकलेगा, इसको समझो थोड़ा सा। देखो इधर देखो, यहाँ पे log 2 की वैल्यू हमें पता है, log 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.30, हमें याद रखनी है हमेशा log 2 की वैल्यू। और log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.48। अब ये जो 2.9 है ये 3 से कम है, log 3 से कम है इसकी वैल्यू, और log 2 से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो log 2.9 है इसकी वैल्यू 0.30 से कम है, सॉरी ज्यादा है, और 0.48 से क्या है, कम। जो 2.9 है वो 3 से तो कम है और 2 से क्या है, ज्यादा। इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू से ज्यादा होगी और 3 की वैल्यू से क्या होगी, कम। अब ये देखो कि जब हम log 2 से log 3 पे जाते हैं, log 2 से log 3 पे जंप करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, log 2 से 3 पे अगर हम जाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 0.30 से 0.48 हो जाएगी। इसका मतलब जो चेंज आएगा वैल्यू में वो कितना आएगा, 0.18 का। ये पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए कि अगर log 2 से हम log 3 पे जाते हैं तो हमारी वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो इंक्रीमेंट आएगा 0.30 से 0.48 दैट इज इक्वल्स टू 0.18। मतलब कि अगर हम 2 से 3 जाते हैं, अगर हमारी वैल्यू 1 चेंज हो रही है यहाँ पे 2 से 3, 1 वैल्यू चेंज होने पे पूरा कंप्लीट 1, 2 से 3 होने पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.18 चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम 0.1 का चेंज करें, अगर हम 1 का चेंज करते हैं 2 से 3 पे पहुंचते हैं तो टोटल चेंज कितने का आता है, 1 का। तो अगर हम 1 का चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, 0.18। तो अगर हम 0.1 का चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 0.018। ये तो समझना है यहाँ पे, अगर हम 2 से 3 पे जा रहे हैं हमारी वैल्यू में चेंज आया 1 का,
तो हमारी वैल्यू चेंज हो गई 0.18 तक। और अगर हम 0.1 का चेंज करते हैं, अगर 1 का चेंज आ रहा है तो वैल्यू आपकी बढ़ जाती है 0.18, और अगर 0.1 का चेंज आ रहा है तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 0.018। हमें टोटल 2 से कितना ज्यादा जाना है, 2 से कितना ज्यादा जाना है हमें 0.9। तो 0.9 जाने के लिए हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 0.9 तक अगर हमें जाना है तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, देखो 0.018 इंटू में 9। या फिर आप ये देख लो, यहाँ पे तो ये और भी आसान है कि ये 0.1 ही तो कम है 3 से। भाई 2.9 हमारा 3 से कितना कम है 0.1, और 0.1 की वैल्यू कितनी है 0.018। तो इसका मतलब log 2.9 की वैल्यू log 3 से कितनी कम होगी 0.018, और log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48। इसका मतलब log 2.9 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0.48 से कितनी कम हो जाएगी 0.018। ये अभी देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ये तो लेंथी हो गया बहुत ज्यादा, नहीं लेंथी नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंसेस हमें ऑलरेडी पता होगी। कितने का डिफरेंस है 18 का, तो पॉइंट में कितने का डिफरेंस होगा 0.018 का। अब जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे सीधा सीधा, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 7 में से 1 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 6, और 3 में से 0 गया तो 3। ये वैल्यू बचेगी हमारे पास 0.362। ठीक है, ये यहाँ पे 0.362, सॉरी ये यहाँ पे 462, 0.462 ये वैल्यू हमारी आएगी। तो आगे आपके पास 2.9 की वैल्यू, तो 2.9 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.462। हमें 2 डेसिमल तक चाहिए तो हम 0.46 लिख सकते हैं इसको, 0.46। तो आंसर वैल्यू 1.46, आंसर वैल्यू 1.46 मीन्स log 29 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होती है 1.646। आप इसको कैलकुलेटर से निकाल के देखोगे तो आपको ये कितनी मिलेगी 0.46। ठीक है, तो इस तरीके से हम log की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, ये चीज समझ में आ रही है। देखो एक और वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो एक अब की बार में कोई लेंथ सी वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने ले लिया log 5377, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे 5377। तो देखो log 5377 को मैं क्या लिख सकता हूँ log 5.377, log 5.377। मैंने कहा 2 डेसिमल तक अगर वैल्यू, अच्छा इनटू में हमारे पास कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 5.377 को 38 लिख लो, क्या दिक्कत है, प्लस में log 10 की पावर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन तो यही है, अभी भी 5.38 की वैल्यू कितनी होगी ये तो हमें पता है 3 log 10, और ये 1 हो जाता है log 5.38 की वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको log 5.38 को log 5.4 मान लो तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, इतना चलता है। देखो पहले हम निकालेंगे log 5 की वैल्यू कितनी होती है। log 5 की वैल्यू हमने पढ़ी 0.70, log 5 की वैल्यू तो हमें पता है 0.70। log 6, log 6 क्या है 2 और 3 की वैल्यू, 6 क्या 2 into 3, 2 और 3 की वैल्यू 0.3, 0.48 मीन्स 0.78, ये होगी log 6 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू होगी 0.70, log 6 की होगी 0.7। हम इसको क्या निकाल रहे हैं क्योंकि 5.38 5 से ज्यादा है और 6 से क्या है कम है, तो हमें उन दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, जिससे ज्यादा होता है जिससे कम होता है। 5 से ज्यादा है 6 से कम है, तो हमें 5 की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे और 6 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो 5 से 6 जाने में, 5 से 6 जाने में हम एक बढ़े, 5 से 6 जाने में हम एक बढ़े, तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ी 0.70 से
0.78, मतलब कितनी बढ़ गई 0.08। 5 से 6 होने में हमारी वैल्यू 0.70 से 0.78 हो गई। इट मीन्स ये हमारी कितनी हो गई 0.08 का इंक्रीमेंट आ गया इसमें। हमें कितना बढ़ना है केवल 0.38, मतलब आप इस कह सकते हो 0.4। 38 को हम क्या बोल सकते हैं 0.4। हमें बढ़ना है यहाँ पे 1 नहीं बढ़ना। अगर हम 1 बढ़ते तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है 0.04। अगर हम 0.1 बढ़ते तो 0.008, एक और जीरो लगा दो उसमें। अगर हम 0.4 इंक्रीज करेंगे तो, अगर हमारी वैल्यू 0.4 इंक्रीज होगी तो कितना आएगा 0.008 इंटू 4, या फिर यहीं पे सीधा 0.4 से मल्टीप्लाई कर लो। आंसर विल बी 0.032। मीन्स 0.4 की जो वैल्यू है 5 to 6 वो कितनी है 0.032। मतलब 5.4 की जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू से कितनी ज्यादा है 0.032। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको 5 में ऐड कर दूं, किसको 0.70 के साथ किसको ऐड कर दूं 0.032 को, तो आंसर विल बी 0.732। 0.732 ये किसकी वैल्यू है log 5.38 की या फिर log 5.4 की। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.732 प्लस में 3, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 3। आंसर विल बी 3.732। अगर आप log 5377 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 0.732। हाँ 2 डेसिमल तक बिल्कुल ही करेक्ट आएगी, क्योंकि हमने 2 डेसिमल तक की ही वैल्यूज लिए हैं। क्लियर है? ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप हमें क्या समझना है कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, कुछ नंबर्स बन रहे हैं तो उनके बाद में उसको इनटू 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दो, फिर उनको अलग अलग लिख दो। फिर ये देखो कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 किसके बीच में आ रही है, वो जिन दो नंबर्स के बीच में आ रही है। ये वैल्यू 0 और 9 के बीच में आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें वो वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग की 2 3 5 7 वाली। 4 की याद नहीं करनी, 6 की याद नहीं करनी, 8 की याद नहीं करनी, 9 की याद नहीं करनी। तो जिसके भी बीच में आ रही होगी, जैसे 5 और 6 के बीच में आ रही है वैल्यू, तो हमें 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 6 की वैल्यू ये हमें पता होंगी, ये हमें टिप्सों पे याद हो जाती है अपने आप ही जब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अब मुझे याद है तो 5 की 0.70 है और 6 की 0.78 है, तो 5 से 6 जाने में हमारी वैल्यू 0.08 बढ़ रही है। हमें कितना बढ़ना है केवल 5 से 0.4 ज्यादा बढ़ना है, तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें जितनी वैल्यू हमें इसमें बढ़नी है उतने से उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ये वाली वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देना पीछे वाले से, और फिर उसको इसमें ऐड कर देना, क्योंकि ये इससे इतना ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 0.08 में हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया, हमारी वैल्यू आ गई 0.032। इसका मतलब 0.54 की वैल्यू जो है वो 0.5 से 5 की वैल्यू से कितनी ज्यादा है 0.032। 5 की वैल्यू कितनी है 0.70, तो 0.70 से कितनी ज्यादा है 0.032। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.732। दैट इज द वैल्यू ऑफ log 5.38। कितना हो गया 0.732, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है 3 log 10, तो 3 से हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया 3 इसमें, तो वैल्यू आ गई 3.732। तो आप क्या करना है ये वैल्यूज निकाल के देखना सारी। अब इसको कैलसी से भी चेक करना, कैलकुलेटर से चेक करना कैलसी की वैल्यू यही निकलती है, और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसकी कर लेना। या फिर और भी कोई क्वेश्चन जैसे log 75, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो, log 75 को मुझे सॉल्व करना हो, एक आप इसको कैलकुलेटर से करना और एक अपनी ट्रिक से करना। कैसे log 7.5 इंटू में 10, तो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जैसे हमें इनकी प्रैक्टिस हो जाती है log 7.5 प्लस 10, log 7.5 प्लस में log 10 हमारा कितना हो गया 1, 7 और 0.5, 7 और 0.5, 7 से ज्यादा, 7 और 8 के बीच में, बिल्कुल बीच में 7 की वैल्यू कितनी होती है, log 7 की वैल्यू होती है 0.85, और log 8 की जो वैल्यू होती है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 0.90, मतलब 5 log 7 से log 8 की जो वैल्यू है उसमें कितना गैप है 0.085 से 0.90। इट मीन्स इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 0.05 का, 0.05 का। हमें उसका हाफ जाना है केवल, हमें केवल कितना जाना है 0.5 तक।
0.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, नहीं करना आधा कर दो, इसका हाफ कर दो, कि हमें 7 से 8 पे नहीं जाना, हमें 7.5 पे जाना है, 7.5 पे तो यहीं से वैल्यू मिल जाएगी। 8 से और 9 0 के बीच की वैल्यू कितनी होगी 0.875, 0.875, आंसर विल बी 0.875 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1.875। ओके, इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस ट्रिक। उसके लिए आपको ये 3-4 वैल्यू याद रखनी है और ये जो हमारे रूल्स होते हैं लॉग के वो याद रखने हैं। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।